गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 तक अपन स्टडी कर चुके हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन में 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड, यहाँ तक की कहानी अपन कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बच्चों, पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ कैरेक्टर है बच्चों सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो में पीछे ही बच्चों आपको समझा चुका। इंडिविजुअल्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टर होते हैं, वो पॉपुलेशन में इंक्लूड होते हैं, बट कैरेक्टर ऑफ पॉपुलेशन नॉट एक्सप्रेस्ड बाय ए सिंगल इंडिविजुअल। पॉपुलेशन के कैरेक्टर एक सिंगल इंडिविजुअल शो नहीं करता है। तो देखो बच्चों, सेक्स रेशियो से अपने को क्या मतलब लगाना है, ईच इंडिविजुअल आइदर मेल और फीमेल। एक इंडिविजुअल की अपन बात करेंगे, या तो वो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, बट पॉपुलेशन हैविंग सेक्स रेशियो। पॉपुलेशन में क्या प्रेजेंट होता है, सेक्स रेशियो प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल अगर अपन देखें, एग्जाम्पल 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर फीमेल्स एंड 40% आर मेल्स। माना कोई एक पॉपुलेशन है जिसमें 60% तक तो क्या है, फीमेल्स, और 40% क्या है बच्चों, मेल। तो एक सिंगल इंडिविजुअल तो या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, लेकिन पॉपुलेशन में सेक्स रेशियो होता है। क्लियर? अब देखो बच्चों, अगर अपन बात करें वर्ल्ड लेवल पर मेल एंड फीमेल रेशियो, अगर वर्ल्ड लेवल पर अपन मेल और फीमेल के रेशियो की बात करें तो वो रेशियो है बच्चों 1:1 वर्ल्ड लेवल पर। अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, इंडिया में 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाता है तो बच्चों सेक्स रेशियो है 1940। सेक्स रेशियो कितना है, 1940। इन राजस्थान 893, सेक्स रेशियो कितना है, 893। स्टेट इन विच हाईएस्ट सेक्स रेशियो प्रेजेंट, केरला। अगर अपने इंडिया के स्टेट्स की बात की जाए तो जो हाईएस्ट मैक्सिमम सेक्स रेशियो है वो प्रेजेंट है बच्चों केरला में। स्टेट इन विच लोवेस्ट सेक्स रेशियो प्रेजेंट, वो है बच्चों हरियाणा। पूरे इंडिया में लोवेस्ट सेक्स रेशियो कौन से स्टेट में है, हरियाणा। क्लियर? तो ये बच्चों सेक्स रेशियो की बात। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या है बच्चों, पॉपुलेशन डेंसिटी। चलो अपन उसका स्टडी करते हैं अब।
देखो फिफ्थ कैरेक्टर, पॉपुलेशन डेंसिटी। कैसे डिफाइन करें पॉपुलेशन डेंसिटी को? तो देखो पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए स्पीशीज। Population density is the number of individuals of a species per unit area or space at given time। किसी दिए गए टाइम पर पॉपुलेशन डेंसिटी क्या मानी गई है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। तो क्या कह सकते हैं अपन बच्चों? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स अपॉन स्पेस। क्लियर? पॉपुलेशन डेंसिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल अपॉन स्पेस। ये बच्चों पॉपुलेशन डेंसिटी का फॉर्मूला हो गया। अब देखो पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज। पॉपुलेशन की डेंसिटी कह दो, पॉपुलेशन का साइज कह दो। पॉपुलेशन डेंसिटी और साइज मेजर्ड बाय सेवरल मेथड्स। बच्चों पॉपुलेशन की डेंसिटी को या साइज को मेजर करने के कई सारे मेथड हैं। अब अपनी बुक में कौन कौन से मेथड दिए गए हैं, वेरियस वेज अपन मान सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल टोटल काउंट मेथड। अब सिंपली देखो बच्चों, नाम से भी पता चल रहा है, एक पर्टिकुलर स्पेस में या पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्पीशीज के टोटल इंडिविजुअल्स कितने हैं, सबका नंबर काउंट करना होता है। तो बच्चों मोस्ट करेक्ट वे फॉर नोविंग अबाउट साइज और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की साइज या डेंसिटी का पता लगाने के लिए जो सबसे करेक्ट वे है, सबसे सही तरीका है, वो तो बच्चों टोटल काउंट मेथड ही है। क्लियर? बट इन सम केसेस टोटल काउंट मेथड, देखो बच्चों कुछ केसेज में क्या होता है, जो टोटल काउंट मेथड होता है, या तो वो टोटल काउंट मेथड क्या होता है, मीनिंगलेस, या फिर वो टोटल काउंट मेथड बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, या फिर ऐसे मान लो इम्पॉसिबल होता है। भाई अगर अपन से पूछा जाए कि पॉपुलेशन का साइज अगर अपने को पता करना है तो बेस्ट वे कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है, तो अपना आंसर यही होगा, टोटल काउंट मेथड है। बट इन सम केसेज टोटल काउंट मेथड इज मीनिंगफुल और डिफिकल्ट, सो अनदर वेज आर यूज्ड फॉर नोविंग अबाउट पॉपुलेशन साइज और पॉपुलेशन डेंसिटी। जैसे इस केस में अब दूसरा जो मेथड अपनी बुक में दिया हुआ है वो है बच्चों बायोमास और परसेंटेज कवर मेथड। बायोमास और परसेंटेज कवर मेथड, ये ऐसे मान लो बच्चों इस केस में है, अगर
टोटल नंबर काउंट करना मीनिंगलेस है या उससे रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आ रहा है, तो एक अनोदर मेथड अपन काम में ले सकते हैं, वो है बायोमास और परसेंटेज कवर्ड मेथड। कैसे, समझो। सपोज कोई एक एरिया है, कोई एक पर्टिकुलर स्पेस है, कोई एक एरिया है, वहां पर मान लो 200 पार्थेनियम प्लांट्स है। ए एरिया इन विच 200 पार्थेनियम प्लांट्स आर प्रेजेंट। पार्थेनियम जो कि अपन जानते हैं ग्रास है, उसके सपोज कितने प्लांट हैं, 200 प्लांट है। ओनली वन ह्यूज बेनियन ट्री विथ लार्ज कैनोपी प्रेजेंट, और एक ह्यूज बेनियन ट्री है विथ लार्ज कैनोपी। अब बच्चों अगर अपन नंबर को बेसिक मानते हैं तो 200 पार्थेनियम प्लांट, 1 बेनियन ट्री, तो 200 के कंपेयर में 1 तो क्या हो गया, नेग्लिजिबल हो गया। लेकिन बच्चों अगर हम उस 1 ह्यूज पीपल ट्री को नेग्लिजिबल मान लेते हैं नंबर को बेस मानते हुए, तो बच्चों उसके इंपॉर्टेंस को अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इस केस में फिर वो एक बेनियन ट्री का बायोमास कितना है 200 पार्थेनियम प्लांट्स के कंपेयर में, या वो कितने परसेंटेज एरिया को कवर कर रहा है, वो चीज बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब बायोमास और परसेंटेज कवर के अकॉर्डिंग मेजर करते हैं साइज को या डेंसिटी को, तो बच्चों इस पार्थेनियम के कंपेयर में तो मोस्ट एप्रोप्रिएट जो रोल होगा वो किसका होगा, बेनियन ट्री का होगा। क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड जो वे है, मेथड जो है, वो है बच्चों रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, देखो दो कंडीशन लिखी थी भाई, या तो मीनिंगलेस हो या फिर डिफिकल्ट हो। मीनिंगलेस में तो क्या कर लेंगे, बायोमास या परसेंटेज कवर को ऑब्जर्व कर लेंगे। अगर डिफिकल्ट होता है टोटल नंबर को काउंट करना या इम्पॉसिबल होता है, तो बच्चों क्या निकाली जाती है, रिलेटिव डेंसिटी निकाली जाती है। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ वन स्पीशीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज इनटू 100। ये बच्चों फॉर्मूला हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने का। और रिलेटिव डेंसिटी जो निकाली जाती है कुछ हद तक एप्रोक्स वैल्यू निकलकर सामने आ जाती है रियल डेंसिटी के। जैसे अभी मान लो आपसे कहा जाए एक कोई पॉन्ड है या लेक है और उसमें आपसे पर्टिकुलर टाइप की फिश की बात की जाए कि पर्टिकुलर टाइप की फिश है, इसका नंबर है, मतलब पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी का आपको पता लगाना है। अब मान लो एक बार अपन ने ट्रैप जाल को फेंका, उसमें टोटल फिश काउंट करी। ठीक है भाई, अपन को जिस पर्टिकुलर फिश की डेंसिटी का पता लगाना है वो कितनी है और टोटल सभी टाइप की मिलाकर वो कितनी है। ठीक है, अब नंबर मेजर कर लिया तो बच्चों ट्रैप जो था, जाल जो था, उसका साइज तो पता ही है कि जाल इतना बड़ा है और जो सरफेस एरिया है उस लेक का वो इतना बड़ा है। तो पर्टिकुलर स्पीशीज की एक बार ट्रैप में कितनी आई, सभी स्पीशीज की एक बार ट्रैप में कितनी आई, उसी के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। लेक इतनी बड़ी है तो इतनी बड़ी में इतनी होगी, पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल इतने होंगे, सभी स्पीशीज के इंडिविजुअल इतने होंगे इनटू 100। तो वो बच्चों क्या निकल कर सामने आ जाएगी, रिलेटिव डेंसिटी। क्लियर, जो कुछ हद तक या काफी हद तक
जो एक्चुअल या रियल पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज होता है उसके अबाउट आसपास ही होती है। क्लियर? अभी जैसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाए मेजर द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए dense culture medium in petri dish। पेट्री डिश में एक डेंस कल्चर मीडियम है और उसमें बैक्टीरिया का नंबर अपने को कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सारे बैक्टीरिया का नंबर अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। यहां पर जो मेथड यूज लिया जाएगा, अच्छी तरह से समझ लेना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है अपने एनसीईआरटी में। मेथड जो यूज लिया जाएगा उसको बोलते हैं सीरियल डाइल्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं बच्चों? सीरियल डाइल्यूशन मेथड। सीरियली डाइल्यूट किया जाता है। अभी जैसे मान लो 25 ml कल्चर मीडियम है। अब 25 ml में से मानो 2.5 ml ले लिया, ठीक है। तो अब उस 2.5 ml में से फिर और कम ले लिया तो 10 टाइम डाइल्यूट कर दिया, 100 टाइम डाइल्यूट कर दिया, 1000 टाइम डाइल्यूट कर दिया। ऐसे डाइल्यूट करते जाते हैं और लास्ट में नंबर को काउंट कर लेते हैं। उतने टाइम ही मल्टीप्लाई अपन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिलेटिव डेंसिटी निकाल कर भी पॉपुलेशन का साइज पता लगा लिया जाता है। एक मेथड पर और ध्यान देंगे बच्चों, फोर्थ, इनडायरेक्ट काउंट। In some cases, organism not seen and not counted। कुछ मामलों में ना तो ऑर्गेनिज्म को देखा जाता है एक्चुअली और ना ही उनको काउंट किया जाता है। इनडायरेक्ट काउंटिंग उनकी की जाती है। आपने पढ़ा भी होगा बच्चों, नेशनल पार्क में वगैरह में या टाइगर रिजर्व्स जो होते हैं वहां पर बच्चों टाइगर का नंबर जो पता लगाया जाता है वो फुट मार्क्स या पग मार्क्स एंड फीसल पैलेट्स, इनकी हेल्प से नंबर काउंटिंग की जाती है। नंबर पता लगाया जाता है किनका? टाइगर्स का, लॉयंस का, टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क। अब ना तो हमने टाइगर को रियली में देखा और ना ही उनके नंबर को काउंट किया, तो ये मेथड बच्चों क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट काउंटिंग या इनडायरेक्ट काउंट मेथड हो जाएगा। तो ये 4 वेज हो गए पॉपुलेशन की साइज को या डेंसिटी को पता लगाने के लिए। तो इस तरीके से बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन कंप्लीट होते हैं। वापस से समझ लो, फर्स्ट नेटेलिटी, सेकंड मोर्टेलिटी, थर्ड एज डिस्ट्रीब्यूशन एंड एज पिरामिड, फोर्थ सेक्स रेशियो एंड फिफ्थ पॉपुलेशन डेंसिटी। अब बच्चों अपन स्टार्ट करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। अगला जो पॉइंट अपने को पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टडी करना है वो है बच्चों पॉपुलेशन ग्रोथ। बट बिफोर स्टार्टिंग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक दो छोटी छोटी डेफिनेशन है वो अपने को आनी चाहिए पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टडी करने से पहले। क्या है वो, उनके बारे में अपन देखते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट बायोटिक पोटेंशियल और आर। बायोटिक पोटेंशियल और आर। व्हाट इज बायोटिक पोटेंशियल? क्या होता है बायोटिक पोटेंशियल? मैक्सिमम
रिप्रोड्यूसिबल कैपेसिटी, मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिबल कैपेसिटी नॉन एज बायोटिक पोटेंशियल। अब देखो बच्चों, जो मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिबल कैपेसिटी है, नॉर्मली नॉट पॉसिबल। नॉर्मली बच्चों इस मैक्सिमम रेट से या बायोटिक पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस होना ये पॉसिबल नहीं है। इसके लिए क्या होना चाहिए? कंडीशंस। फर्स्ट, अनलिमिटेड या नॉन लिमिटेड तो क्या होने चाहिए? रिसोर्सेज होने चाहिए, और वेरी मिनिमम मोर्टेलिटी। वेरी मिनिमम मोर्टेलिटी एंड अनलिमिटेड रिसोर्सेज होंगे तब ही कोई ऑर्गेनिज्म बायोटिक पोटेंशियल से रिप्रोड्यूस हो सकता है या अपने बायोटिक पोटेंशियल को फील कर सकता है। अदरवाइज तो बच्चों नॉर्मल कंडीशन में कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है वो मैक्सिमम रिप्रोड्यूसिबल कैपेसिटी से रिप्रोड्यूस नहीं है। चाहता जरूर है कि उस रेट से रिप्रोड्यूस हो, लेकिन एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है। सेकंड, कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी देखो बच्चों, इंडिविजुअल्स ऑफ population, individuals of population depends on resources of habitat like food, water, space। भाई कोई भी पॉपुलेशन है उसके मेंबर्स सर्वाइवल के लिए, उसके मेंबर्स सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं हैबिटेट के रिसोर्सेज पे। और बच्चों वो हैबिटेट के रिसोर्सेज क्या हैं? फूड, वाटर, स्पेस एटसेट्रा। अब कैरिंग कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हैबिटेट। कैरिंग कैपेसिटी बच्चों किसकी होती है? हैबिटेट की होती है, या ऐसे मान लो इकोसिस्टम की होती है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आर सपोर्टेड बाय resources provided by habitat। क्लियर? भाई कैरिंग कैपेसिटी किसी हैबिटेट या इकोसिस्टम की कैपेसिटी है जिसमें एक पर्टिकुलर स्पीशीज के मैक्सिमम इंडिविजुअल्स को सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए, या उनकी ऐसे मान लो हेल्थी ग्रोथ के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। अभी जैसे मान लो रणथंबोर नेशनल पार्क है, ठीक है। अब रणथंबोर नेशनल पार्क का जितना सरफेस एरिया है, उसमें जितने रिसोर्सेज है, मान लो उसमें मैक्सिमम 100 बाघ, 100 टाइगर हेल्थी ग्रोथ कर सकते हैं, ठीक है। तो वो 100 टाइगर बच्चों ऐसे मान लो कैरिंग कैपेसिटी है किसकी? उस
रणथंबोर नेशनल पार्क। ऐसे हर हैबिटेट के पास एक मैक्सिमम नंबर को सपोर्ट करने के लिए सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं। उस मैक्सिमम नंबर को ही उस पर्टिकुलर स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी कहा जाता है। तो बच्चों, पॉपुलेशन ग्रोथ अपन स्टडी करें उससे पहले ये दोनों जो चीजें हैं, बायोटिक पोटेंशियल और कैरिंग कैपेसिटी, क्लियर होने चाहिए। नाउ वी विल स्टार्ट अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ए स्टैटिक पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, पॉपुलेशन ग्रोथ एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है। मतलब पॉपुलेशन की ग्रोथ हमेशा सिमिलर बनी रहे ऐसा नहीं होता है। इट मींस चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के अकॉर्डिंग क्या होती है? चेंजेबल होती है। depends on food availability, predation, pressure, adverse conditions। एडवर्स कंडीशन, भाई फूड की अवेलेबिलिटी कैसी है, प्रीडेटर्स का प्रेशर कितना है, एडवर्स वेदर, एडवर्स कंडीशन, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है पॉपुलेशन की ग्रोथ, जो कि एक स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, चेंजेबल अकॉर्डिंग टू टाइम। अब देखो नेक्स्ट, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन affected by 4 basic processes. First is natality, second is mortality, third is I migration, and fourth is इमाइग्रेशन। ठीक है, नेटेलिटी एंड आई माइग्रेशन, इन प्रोसेस की वजह तो पॉपुलेशन की ग्रोथ इंक्रीज होती है, एंड मोर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन, इनकी वजह से बच्चों पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? अब देखो, नेटेलिटी मोर्टेलिटी की डेफिनेशन अपन पीछे स्टडी कर चुके हैं। इमाइग्रेशन और आई माइग्रेशन की बात करें तो इमाइग्रेशन से अपने को क्या मतलब लगाना है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स केम इनटू ए हैबिटेट फ्रॉम एल्सवेयर। समझ में आ रही बात? पर्टिकुलर स्पीशीज के इंडिविजुअल्स का ऐसा नंबर जो कहीं और से आता है उस हैबिटेट में, ठीक है, और पॉपुलेशन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। आई माइग्रेशन, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लेफ्ट फ्रॉम ए हैबिटेट एनीवेयर, किसी एक हैबिटेट को छोड़कर इंडिविजुअल्स का नंबर जो चला जाता है उसको कहेंगे ई माइग्रेशन। तो सिंपल सी बात है, आई माइग्रेशन में इंडिविजुअल्स कहीं और से आएंगे हैबिटेट में तो वहां की डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे, ई माइग्रेशन में छोड़कर जाएंगे तो वहां की डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे।
नेटिलिटी नंबर ऑफ बर्थ ऐड होंगे, मोर्टेलिटी नंबर ऑफ डेथ, तो वो डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे। क्लियर? देखो एक फ्लो चार्ट की हेल्प से अपन इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, क्लियर? देखो बच्चों, नेटेलिटी, आई माइग्रेशन ये डेंसिटी को इंक्रीज करते हैं, मोर्टेलिटी, ई माइग्रेशन ये डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं। क्लियर? देखो, इफ n is size of population at time t, then size of population at time t प्लस 1, टी टाइम पर पॉपुलेशन का साइज है n, तो t प्लस 1 टाइम पर पॉपुलेशन का साइज होगा n t प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी एन टी प्लस 1 इज इक्वल टू एन टी प्लस, अब देखो बच्चों, नेटेलिटी ये तो क्या है, बर्थ रेट और आई माइग्रेशन, ठीक है, इंडिविजुअल्स आएंगे तो ये दोनों तो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। मोर्टेलिटी, डेथ रेट डी और ई माइग्रेशन ये डिक्रीज करेंगे। क्लियर? तो ये बच्चों एन टी प्लस 1 टाइम पर हो जाएगी पॉपुलेशन की डेंसिटी। अब देखो, इफ नेटेलिटी, बर्थ रेट एंड आई माइग्रेशन ग्रेटर देन डेथ रेट एंड ई माइग्रेशन, देन पॉपुलेशन डेंसिटी increase. If death rate and e-migration greater than birth rate and I-migration, then population density decrease. Clear? तो बच्चों ये आपको, भाई देखो, अल्टीमेट रीजन कुछ भी हो सकता है। जो 4 बेसिक प्रोसेस है जिनकी वजह से डेंसिटी या साइज अफेक्ट होता है, वो ये 4 हैं, नेटेलिटी, मोर्टेलिटी, इमाइग्रेशन, आमाइग्रेशन। कौन इंक्रीज करता है, कौन डिक्रीज करता है, वो मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, इन 4 बेसिक प्रोसेस में से भी 2 इंपॉर्टेंट है, एक तो नेटेलिटी और एक मोर्टेलिटी। नेटेलिटी की वजह से साइज और डेंसिटी इंक्रीज होगा और मोर्टेलिटी की वजह से डिक्रीज होगा। बट इन सम केसेस अनदर 2 प्रोसेसेस लाइक आई माइग्रेशन एंड ई माइग्रेशन आर मोर देन इंपॉर्टेंट टू नेटेलिटी एंड मोर्टेलिटी। इनके कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एक न्यू कॉलोनाइजेशन हुआ है, एक नई कॉलोनी बसाई गई है। अब बच्चों, एक नई जगह पर कॉलोनी बसाई गई है तो बाहर से लोग आकर मान लो वहां पर रहने लग गए। अब उस पर्टिकुलर स्पेस में इंडिविजुअल्स का नंबर इंक्रीज हो गया, इट मींस पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ गई।
अब बच्चों वहां पर वो नए मेंबर जो ऐड हुए हैं, वो नए मेंबर बर्थ की वजह से थोड़ी ना ऐड हुए हैं, वो तो कहीं और से आए हैं। तो नेटेलिटी के कंपेयर में ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस केस आई माइग्रेशन इंक्लूड होगा। अभी जैसे मान लो स्टडी के लिए, बिजनेस के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत सारे लोग हैं विलेज को छोड़कर मेट्रो सिटीज़ में, बड़े शहरों में आ जाते हैं। अब वो लोग जहाँ से आ रहे हैं भाई, सर्वाइवल के लिए मान लो, स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के लिए मान लो, अब बड़ी लार्जर सिटी में आए तो वहाँ पर आके रहने लग गए, तो सिंपल सी बात है कहीं और से आए हैं तो वहाँ की डेंसिटी तो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन वो छोटे छोटे जो विलेज थे उनको भी तो छोड़कर आए हैं, वहाँ पर जो इंडिविजुअल्स है पॉपुलेशन की वो कम हो जाएंगे। तो इस केस में उन छोटे गांवों की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी और उन लार्जर मेट्रो सिटीज़ की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंस, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाएगी वो किन की होगी, आई माइग्रेशन की और ए माइग्रेशन की। तो इस तरीके से बच्चों जो एक पॉपुलेशन से रिलेटेड छोटा सा पॉइंट था, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वो अपन ने कंप्लीट स्टडी कर लिया है। अब अपने को स्टडी करने हैं ग्रोथ पैटर्न्स, कि भाई ग्रोथ का पैटर्न्स कैसा होता है। ग्रोथ करने के लिए रिसोर्सेज का अवेलेबल होना जरूरी है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, किस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, तो ग्रोथ का पैटर्न कैसा होता है, उसके लिए इक्वेशन क्या होता है, उसमें ग्राफ कौन सी टाइप का बनता है, ग्राफ में स्टेजेस कितनी होती है, उनके बीच में डिफरेंसेज क्या होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, ये चीज़ बच्चों अपन स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।